मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कौरमा। कौरमा कैसे बनता है। कौरमा बनाना बहुत ही आसान काम है जो आए बंदा हराम से मना सकता है, यानी कि पानी की खिलाफ का सूरन वो भी बना सकता है। तो चले आपसे रेसिपी शुरू करते हैं। हम एक प्याज लेंगे, उसे अच्छी तरह से काटेंगे, बारीक कर लेंगे, चॉप कर लेंगे। आग के साथ काट सकते हैं तो आग के साथ काट लें। उनका खिलाफ मशीन के अंदर इसे चॉप कर लें। फिर यह एक चम्मच घी लेंगे, क्योंकि घी के अंदर अच्छी तरह से पकाएंगे, उसे ब्राउन करेंगे। फुल अच्छी तरह से पकाना है ताकि प्याज गल जाए और ब्राउन हो जाए। देखें अब प्याज पक रहे हैं, गल रहे हैं। इसे अच्छी तरह से पकाएंगे जब तक ये ब्राउन हो जाए, ये गल ना जाए, यानी कि पक ना जाए प्याज। इसको हम पकाएंगे प्याज को। देखें प्याज ब्राउन हो गए हैं, पकना शुरू हो गया, पक गए हैं, ब्राउन हो गया। अब आगे इसके अंदर डालेंगे टमाटर और हरी मिर्चों का पेस्ट, क्योंकि अगर साबुत डालते हैं तो वो साबुत ही रह जाते हैं। तो इसलिए हमने टमाटर और हरी मिर्चों को बराबर काट कर उसका पेस्ट बना के रखा हुआ है। ठीक है, हम वो पेस्ट डाल देते हैं। टमाटर हरी मिर्चों का पेस्ट डालना, यानी कि एक टमाटर होना चाहिए, 3 हरी मिर्च होनी चाहिए, इतना पेस्ट खाकर डालना है। सही हो गया। और 2 टमाटर का भी डाल सकते हैं, 3 का भी पेस्ट डाल सकते हैं, लेकिन मैंने 2 टमाटरों का पेस्ट डाला इसके अंदर। 1 चम्मच कहते हैं उसकी लेंगे लहसुन लेंगे, उसका पेस्ट, लहसुन और अदरक का पेस्ट लेंगे 1.5 चम्मच, वो डालेंगे ताकि खाना के अंदर जो स्मेल है मुर्गी की या फिर अगर इसके अंदर डालेंगे कौरमा मसाला। 2 चम्मच डालने के अंदर कौरमा मसाला डालना है। ये देखते ये कौरमा मसाला डल रहा है। 2 चम्मच डालकर कौरमा मसाला डाल के इसको आपने अच्छी तरह से पकाना है कि वो मसाला सारे में मिक्स हो जाए। क्योंकि इसके अंदर आप डालेंगे 1 चम्मच हल्दी डालेंगे, आधी चम्मच हल्दी डालेंगे। सही हो गया। आधी चम्मच हल्दी डाल दी, 1 चम्मच आधी चम्मच लाल मिर्चों की डालनी आपने, कुटी हुई लाल मिर्च, साबुत नहीं, कुटी हुई लाल मिर्चों की आपने वो डालनी है। फिर इसके अंदर आगे कहते हैं सूखा धनिया डालेंगे, 1 चम्मच सूखा धनिया, आधी चम्मच आप नमक की डालेंगे। अगले जायका जितना डालना चाहते हैं उतना नमक डाल सकते हैं अपने हिसाब से। आगे के अंदर नमक डालेंगे। सही हो गया। नमक डालने अच्छी तरह के आपने देखें, नमक डाल के सारे मसालों को अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। और इसके अंदर आपने थोड़ा सा पानी ऐड करना है। मसाला खाकर जो कुछ हो रहा है लगे ना, पानी ऐड करें। पानी ऐड कर इसके अंदर आपने वो डाल देना, मसाला डाल देना। ताकि पानी ऐड करेंगे तो मसाला अच्छी तरह पक जाएगा। देखिए पानी हमने डाल दिया और मसाला पक रहा है। अब हम इसके अंदर दही डालेंगे, 5 चम्मच हम दही के डालेंगे कि मसाले के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेना आपने। 5 चम्मच दही के डाल के अच्छी तरह से मसाले का मिक्स करना है। देखें जितना मैं आपको करके दिखा रहा हूँ मसाला मिक्स, उसी तरह ही आपने मसाले का मिक्स करना है। और इसकी खुशबू अभी से इतनी प्यारी आ रही है कि दिल कर रहा है कि अभी ही शुरू हो जाओगे। माशाल्लाह के बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। अगर इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे, कितना चिकन आप ऐड करना चाहते हैं उतना चिकन ऐड करेंगे। माशाल्लाह के चिकन भी हमने ऐड कर दिया इसके अंदर। देखें
अब हम इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे। चिकन ऐड करके अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है कि चिकन मसाले के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और फिर हम इसको पकने देंगे। चिकन को अच्छी तरह से देखिए ये चिकन पक रहा है। इसको पकने के आप हल्के आंच के ऊपर इसको पकने गए। क्योंकि चिकन पक रहा है। अब हम इसके अच्छी तरह से हिलाएंगे। चिकन के अंदर साइड ऊपर नीचे करनी है ताकि ये अच्छी तरह से पके, कहीं के कच्चा ना रह जाए। हम इसे अच्छी तरह से पकाएंगे और मिक्स करेंगे। देखें ये मिक्स हो गया हमारा मसाले के अंदर। हमने इसकी साइड ऊपर नीचे कर दी है क्योंकि ये वो पक रहा है। इसको पकना देंगे अच्छी तरह से। मुर्गी गल जानी चाहिए। हम इसे दोबारा हिलाएंगे, ऊपर से नीचे करेंगे। इसकी साइड चेंज करनी है हमने। देखें साइड चेंज कर दी है दोबारा और इसको फिर पकने देंगे हम। अब हम इसके अंदर क्या कहते हैं सूखा पाउडर वो डालेंगे, धनिया पाउडर डालेंगे इसके अंदर। सही हो गया। पहले भी हमने डाला था, अब हम थोड़ा सा और डालेंगे। सही हो गया। ऊपर से छिड़कने के लिए खास हम इसके अंदर साबुत धनिया डालेंगे। साबुत धनिया डालेंगे ताकि कढ़ाई का और भी अच्छा हो जाए। वो के अंदर साबुत धनिया डाल दिया। इसे अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे कि ये पूरे खाना में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। हम इसे मिक्स करेंगे। फिर हम इसके अंदर हरी मिर्चें डालेंगे। साबुत हरी मिर्चें डालनी है, कट नहीं करनी। एक दो कट कर लें, बाकी आप साबुत डाल दें। साबुत हरी मिर्चें डालेंगे, इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। देखिए ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया और हमारा खाना रेडी तैयार हो गया है। इसका थोड़ा सा पकने देंगे हल्के के आंच के ऊपर, जो इसके अंदर कच्चापन रह गया है वो दूर हो जाए। देखिए हमारा खाना तैयार हो गया है, रेडी हो गया है। इसे थोड़ा सा और मिक्स करेंगे हम। इसे हिला लेंगे। देखिए खाना हमारा रेडी हो गया है, तैयार हो गया है। हम ऊपर इसके लेमिनेशन करेंगे, गार्निश करेंगे, लेमिनेशन करेंगे, अगला डाल देंगे ऊपर के कोई सी। ये अगला डाल दिया इसके ऊपर। फिर थोड़ा सा और पकने देंगे हम। उम्मीद करता हूँ आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और आने वाली बेल आइकन को दबा के आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।